उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन और आज हम कृषि विभाग धमाकोट में मौजूद हैं। ठीक भारतीय स्टेट बैंक के बगल में ये ऑफिस है और आप छोटे ट्रैक्टर देख सकते हैं जो गांव की खेती बाड़ी के लिए काफ़ी उपयोगी चीज़ है। ये छोटा ट्रैक्टर मैं आपको दिखाऊंगा। इसके थोड़ा करीब से निकलूँगा, मैं जाऊंगा पास में। ये छोटा ट्रैक्टर और ये बड़ा वाला, ये देख सकते हैं आप, ऊपर से लेकर और नीचे तक मैं बता रहा हूँ। ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो खेती की खुदाई में काम आते हैं, उसमें लगते हैं ये पार्ट्स। और ये ऑयल है उसमें डालने के लिए, उसकी फिटनेस को सही रखने के लिए। तो ये कृषि विभाग के ऑफिस में मैं खड़ा हूँ। गोदाम देख सकते हैं, पुराने वाले ट्रैक्टर ये पड़े हुए हैं यहाँ पे, और जो पहले बताया मैंने वो नए वाले थे। जिन किसान भाई और बहनों को ये काम करना है तो यहाँ से डिमांड रख के ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। तो आप छोटा ट्रैक्टर यहाँ पे देख सकते हैं, इसके पार्ट्स जोड़े जा रहे हैं। मैं बारीकी से बताऊंगा आपको। ठीक है, ये बोल्ट खोल लो, टायर वाला बोल्ट खोल। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक्टर जो छोटा है उसके यहाँ पे पार्ट्स निकाले जा रहे हैं। पार्ट्स देख सकते हैं आप बारीकी से। कृषि विभाग धमाकोट में मौजूद है आज हम, और ये पार्ट्स उसके छोटे छोटे पार्ट्स। देख सकते हैं आप डंडा निकालिए, इसका सपोर्ट निकालो। अभी रहने दो, दोनों थे सपोर्ट निकालो, इसे रख दो नीचे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और पहाड़ों की आवाज़ हमेशा आपको हर समाचार से अवगत कराता रहा है। आज हम हैं कृषि विभाग धमाकोट, विकास खंड जनपद पौड़ी गढ़वाल, और यहाँ पे कुछ किसान भाई लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। आज मामला था जो ट्रैक्टर यहाँ पे आए हैं विभाग में, मैं उनकी जानकारी लूँगा यहाँ पे। तो हमारे साथ विजयपाल सिंह रावत जी, एक किसान भाई हैं। तो विजयपाल भाई, सबसे पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन पे आपका स्वागत है। धन्यवाद है। ये जो आज ये ट्रैक्टर का मैं वो देख रहा हूँ सामान वगैरह, ये मंगाए गए हैं या मंगानी पड़ती है इनको? इनको तो एक कृषि विभाग के माध्यम से मांगा जाता है। ये सब्सिडी पे डिमांड देनी पड़ती है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है आजकल। अच्छा। ये कृषि के लिए, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कितनी उपयोगी साबित होती है ये चीज़? ये तो बहुत बढ़िया है हमारी पहाड़ क्षेत्रों के लिए। इसका ज़्यादा वजन भी नहीं है, ले जाने की भी सुविधा है। आजकल बैल उल तो लोग रख नहीं रहे हैं। इसको टाइम कभी भी, ये टाइम नहीं कि सुबह बैल जैसे हम सुबह ले जाते हैं, इसको किसी भी टाइम ले जाके हम चला सकते हैं, अपनी खेती कर सकते हैं। मतलब
विजय पाल भाई ऐसे किसान हैं जिन्होंने हर किसानी पे काम कर रखा है, तो थोड़ा मैं उनसे और जानकारी यहाँ पे प्राप्त करूँगा। विजय पाल भाई, मुझे ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि ये कितने लगभग कितने का बढ़ जाएगा ये ट्रैक्टर, अगर कोई किसान भाई खरीदना चाहे हमारा? ये तो मेरा 80% सब्सिडी में है ना, सब्सिडी में कृषि विभाग से। अच्छा, तो ये लगभग हमें 14-15 हज़ार का बैठ जाएगा, मतलब किसान को मतलब। और 1 लीटर में कितना काम चला देगा ये, मतलब 1 लीटर में तो 1 घंटा लगभग। अच्छा, इसकी जो कैपेसिटी है इंजन की वो कितने लीटर की है? इसकी तो 4 लीटर की है कैपेसिटी, लगभग इसमें 3.5 लीटर डाल सकते हैं इसमें। जैसे मान लिया जाए कि खेत हैं हमारे और उसमें थोड़ा पत्थर आ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी का जो भौगोलिक बनावट या क्षेत्र है हमारे, उसमें ज़्यादातर पत्थर का डर रहता है, तो ये पत्थरों से बचाने में कैसे सहायक रहेंगे इसको किसान लोग? थोड़ा खेतों का तो नॉलेज अपना हर किसी को होता है ना, तो उस टाइम जहाँ पे पत्थर उत्तर आता आराम से चलाना, वहाँ पे ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, तेजी देने की, आराम से तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो यहाँ पे कुछ और किसान भाई लोग हैं। धन्यवाद विजय पाल भाई। तो किसान नहीं है, तो ये आप जोड़ने वाले? अच्छा, जोड़ने वाले, तो दे सकते हैं यहाँ पे पार्ट जोड़ रहे हैं आपने सबसे पहले इसका कौन सा पार्ट जोड़ा हुआ है? सबसे पहले टायर में वो अटक जाएगा। अच्छा, ताकि गिरे ना, क्योंकि वेटेड होता है ना जी। तो ये कम से कम कितने लोग इसको आसानी से खेत तक ले जा सकते हैं? 2 आदमी जी। तो इस प्रकार देखिए, मैं कृषि विभाग धुमाकोट में हूँ और यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे बटोर रहा हूँ, और जो यहाँ पे कृषि विभाग अधिकारी हैं पटवाल जी, उन्हीं से मैं पूरी जानकारी यहाँ पे प्राप्त करूँगा। तो चलिए, तो दर्शकों, मैं कृषि विभाग के ऑफिस में खड़ा हूँ। यहाँ पे जो हमारे अधिकारी महोदय पटवाल जी मौजूद हैं इस मौके पे। तो पटवाल जी, यहाँ पे तो सबसे पहले तो आपका वॉइस ऑफ माउंटेन पे एक बार स्वागत है। नमस्कार। आज जी, जो यहाँ पे यंत्र तंत्र यहाँ पे ट्रैक्टर आ रखे हैं जी, पावर वीडर बोलते हैं। हाँ, पावर वीडर जी, इसकी जानकारी जरा किसान भाई को। हाँ, ये जो पावर वीडर हमारे पास आए हैं यहाँ पे कृषि विभाग में, और SMM योजना हमारी जो चल रही है कृषि यंत्रीकरण की, तो उसके अंतर्गत ये आए हुए हैं, और 80% सब्सिडी पे हैं। इसमें 50% जो है केंद्र साथ उसे केंद्र से जो है सब्सिडी है, और 30% राज्य सरकार जो है इसमें देती है, अनुदान देती है। तो कुल मिलाकर 80% जो है सब्सिडी में ये यंत्र उपलब्ध है यहाँ पे। सर, थोड़ा बीच में रुकना चाहूँगा। ये जो हमारे भौगोलिक बनावट है पहाड़ी क्षेत्रों का, उसके लिए कितना सहायक होगा? हाँ, ये पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से ही जो है ये पावर वीडर हमारे पास आए हैं, क्योंकि इनका वेट बहुत कम है। केवल जो छोटे वाला पावर वीडर है उसका 60 kg है, और कहीं भी 2 आदमी उठा के कहीं भी किसी भी खेत में ले जा सकते हैं, और उसका जो है और अच्छा परिणाम है। हमने देखा कि एक पावर वीडर से काफ़ी पूरे गांव को जो है इसमें सेवित कर दिया जा रहा है। तो अच्छे रिजल्ट हैं अभी तक, काफ़ी हमने मंगाए हैं, अभी तक 15-20 हम दे चुके हैं, तो अभी तक कहीं से कोई शिकायत नहीं आई और अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए इसकी डिमांड भी बढ़ गई है। मेरे पास अभी तक करीबन इस ब्लॉक के अंतर्गत 30 से ऊपर डिमांड है, लेकिन जो हमारे टारगेट हैं उसके अनुसार हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने धीरे धीरे करके करीबन 14-15 लोगों को अभी पावर वीडर दे दिए। हाँ, और इससे थोड़ा जो हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ चौड़े खेत हैं और अच्छे जैसे सिंचित एरिया जो है, तो उनके लिए थोड़ा उससे थोड़ा भारी और थोड़ा वजन में भी ज़्यादा होता है, लेकिन अच्छी पावर के साथ 7 HP के जो हमारे पावर वीडर हैं वो हम दे रहे हैं। तो अभी मेरे पास 2 तो 7 HP के आए हैं और 2 6 HP के आए हैं जो हल्के हैं, और जो 7 HP के हैं वो थोड़े से भारी हैं, तो लेकिन उनका अच्छी रिजल्ट बहुत अच्छा है। सर, जैसे किसान भाई हमारे इसको मंगवाना चाहे तो कैसे मंगवाएंगे? इसके लिए ऐसा है कि अब ऑनलाइन सारे किए जा रहे हैं, और इसके लिए कृषक भाइयों से हमारा ये अनुरोध है कि किसी भी CSC सेंटर जाके भी जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें एक यंत्रीकरण का फॉर्म है वो हमारे यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, खतौनी की नकल और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, ये 4 जो है उनको ले जाने पड़ेंगे अपने साथ,
और CSC सेंटर से भी हो जाते हैं, और जो कुछ कंपनियां हमें विभाग को सप्लाई कर रही हैं वो भी ऑनलाइन इसका जो है कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात ही, जब तक ये ऑनलाइन नहीं होंगे तब तक कृषकों को मिलना मुश्किल है अब। पहले तो हम दे देते थे, पहले आओ पहले पाओ, लेकिन अभी जो है बिना ऑनलाइन किए हुए ये प्राप्त नहीं होंगे। जी। तो ये थे कृषि अधिकारी विनोद पटवाल जी हमारे साथ, कृषि विभाग दुमाकोट ऑफिस है, और लगातार साथियों मैं आप तक खबरें पहुंचाता रहता हूं। तो आज थी बागवानी कृषि को लेकर, तो आप देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। तो हमारा परम जय उत्तराखंड, आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक वास्ता आपको सहयोग जरूरी है ना, आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालिया।